हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे और बहुत ही मस्त होगे। सो आज बात करने वाले हैं शो यंग शेल्डन के बारे में। सारे सीजन्स के बारे में बात करेंगे। ये रिव्यू स्पॉइलर फ्री होने वाला है, आप बिना किसी टेंशन के इसे सुन सकते हो। मैंने रिसेंटली मैल्कम इन द मिडल के बारे में भी बात करी है एंड यंग शेल्डन को जो है वो मैंने उससे पहले देख लिया था, पर सीज़न 6 जो है वो अभी आया है एंड सीज़न 6 कॉन्टिन्यूशन में है। शो इज़ रनिंग। सो मुझे ऐसा लगा कि बात करते हैं, चलो कोई बात नहीं। सो स्टोरी कुछ ऐसी है कि यंग शेल्डन यानी कि जो शेल्डन कूपर हैं वो एक बहुत ज़्यादा IQ वाले जो है वो बच्चा है और उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग है एंड उनके परिवार में उनके फादर, उनकी माँ, उनके बहन, उनका एक बड़ा भाई, जो बहन है वो उनकी ट्विन रहती है एंड उनकी नानी है। सो दीज जो कैरेक्टर्स हैं, ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, कितने कैरेक्टर को 3 4 5 6 कैरेक्टर्स जो हैं वो मेन कैरेक्टर्स है इस शो के एंड मोस्टली द शो रिवॉल्व्स अराउंड देम। ये जो शो है वो इनके अराउंड ही रिवॉल्व करता है एंड ये शो जो है वो मैंने ऐसे देखा था कि मुझे उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं देखना था जो कि मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करे या मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर में फील हो। प्रेशर इन द सेंस कि कंटिन्यूसली मैं कोई भी शो को देख रहा हूँ एंड उसमें बहुत ज़्यादा कि मुझे ऐसा सिंपल सा शो चाहिए था जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा उसको कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े या कोई बहुत ड्रामेटिक चीज़ें हो रही हो। एक बहुत ही ऐसा सिंपल अप्रोच वाला शो, एक कॉमेडी शो जिसमें मुझे टाइम टू टाइम हंसी भी आए एंड दूसरी चीज़ें भी हों। एक सिंपल फ्लो के साथ में वो शो चल रहा है, तो मुझे ऐसा कोई शो देखना था एंड यंग शेल्डन मेरे सामने आया एंड मैंने यूट्यूब पे जो है वो काफ़ी सारी इसकी थोड़ी बहुत ऐसी क्लिप्स देखी हुई थी जिसके कारण मुझे एक दिमाग में था कि हाँ यार, ये एक शो अच्छा है, सिटकॉम में ये एक शो अच्छा है एंड इसे देखा जा सकता है। सो इसको मैंने देखना शुरू करा एंड थोड़े टाइम बाद मैं इसका फर्स्ट सीज़न शुरू किया। इसके सीजन्स देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, इतने सारे सीजन्स हैं, क्योंकि जब मैंने इसे देखना शुरू करा था तो इसके 4-5 सीजन्स आ गए थे एंड 5वें सीज़न के बाद जो है वो ऑफकोर्स क्योंकि एपिसोड्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने देखना बंद कर दिया था। अब सीज़न 6 आ रहा है, सीज़न 6 जो है वो एयर हो रहा है एंड इतने ज़्यादा सीजन्स थे, इतने ज़्यादा एपिसोड्स थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार किस तरीके की पेसिंग होगी, कैसी एडिटिंग होगी, क्या मैं इसको देख पाऊँगा। मैं शुरू तो कर रहा हूँ पर क्या ख़त्म कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। सो मैं उस समय में बहुत स्केप्टिकल था, बट जब मैंने इसे शुरू करा तो इसका स्क्रीन प्ले इतना अच्छा लगा मुझे, इतना बढ़िया लगा एंड इतना इंडल्जिंग लगा कि उसके साथ जो है वो मैं इस शो को कंटिन्यू करते गया। इसके एक के बाद एक एपिसोड में देखते गया एंड इस शो की जो वाइब है, इस शो का एक लाइट टोन पे जैसे ऐसे बनाया गया है एंड जो बच्चा है यंग शेल्डन कूपर, जो बच्चा है वो हाई IQ वाला एक बच्चा है, बट उसकी ज़िंदगी में कैसे दूसरे कैरेक्टर्स भी एक बहुत इम्पोर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। बिकॉज इतनी ज़्यादा IQ होने के बाद में भी अभी वो छोटा बच्चा ही है एंड छोटे बच्चे को ढेर सारी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करना उसे बाकी है। भले ही वो बहुत ज़्यादा भी समझदार हो गया, पर है तो वो अभी बच्चा ही, उसका दिमाग अभी वैसा ही है, उसकी जो चाइल्ड इनोसेंस है उस बच्चे की वो वैसी ही है एंड लाइफ में ढेर सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ हमें लाइफ खुद सिखाती है, हमें ज़िंदगी खुद बताती है एंड हमारे ज़िंदगी जो है वो हमारी एग्ज़ाम्स खुद लेती है, जहाँ पे
हमारे फादर, हमारी माँ, या मतलब जो हमारे पिता हैं या हमारी माँ हैं, या हमारे जो गार्डियंस, जो भी हम जिनको भी मानते हैं, जिनको भी हम अच्छा मानते हैं, वो हमें गाइड करते हैं, या हम खुद उन प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सो ये जो शो की वाइब है, ये जो शो की बॉन्डिंग है, या जो शो की मैसेजिंग है, या एक मैं बोल सकता हूँ कि एक पूरी की पूरी एक ओवरऑल आपको सारी चीज़ें जो है वो ये शो देता है, वो काफ़ी बढ़िया लगता है देखने में। एंड उसके साथ में ही कैरेक्टर डेवलपमेंट जो है वो इस शो का बहुत अच्छा है। बीइंग अ रियली सिंपल शो, इस शो का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो काफ़ी अपीलिंग है, बिकॉज जब आप इस तरीके का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखते हैं, व्हेन यू सी द कैरेक्टर ऑफ शेल्डन, सो ही इज़, जो कि मोस्टली जैसे आप एक समझदार बच्चे को इमेजिन करोगे, जैसा कि मैंने आपको बच्चे का थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया, समझदार है बट चाइल्ड लाइक इनोसेंस तो होती ही है ना। वो इनोसेंस कैसी है वो तो आपको शो में ही मतलब नोटिस करना पड़ेगा या एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। सो वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, अगर आप ऐसे शोज़ को ज़्यादा इन्जॉय करते हो जिसमें एक कॉन्टिन्यूस फ्रिक्शन है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ आपको एक चाहिए, एक्शन चाहिए, या मोमेंट ऑफ सरप्राइज या सरप्राइजेस चाहिए, या बहुत बेहतरीन ड्रामेटिक डायरेक्शन चाहिए, आपको ऐसा कोई शो नहीं चाहिए जो कि एक सिंपल अप्रोच के साथ में आगे बढ़ रहा है। सो आपके लिए शो नहीं है, क्योंकि इसका जो मेन थीम है वही ये है कि एक बच्चा जो कि अपने लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, वो अपनी लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा है। एंड जब एक बच्चा जिसके पास में इतना बड़ा दिमाग होता है, इतना ज़्यादा IQ होता है, वो इतना ज़्यादा समझदार होता है, तो उसकी जो एक मैं बोल सकता हूँ कि उसकी जो रिफ्लेक्शंस उसके परिवार के ऊपर भी आती हैं, हाउ द फैमिली इज़ ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग व्हाट इट इज़ टू बी उसका पार्ट होना, उसके परिवार का एक पार्ट होना। एंड तो वो एक बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। एंड उसके साथ में ही एक मैं बोल सकता हूँ कि रिलेटेबल तो मैं नहीं बोल सकता हूँ मोस्टली, बट हाँ, कहीं ना कहीं एक लेवल पे ऑफ बचपने से, या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चीज़ें जो है वो रिलेट हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कम्प्लीटली नहीं हो सकती, थोड़ी बहुत हो सकती है इधर उधर से। सो वो भी एक चीज़ है जो कि इस शो को अच्छा बनाती है। इस शो में मुझे मोस्टली कोई कमी नहीं लगी, बिकॉज ये शो कमी वाला नहीं है, ठीक है। ये या तो ये आपको पसंद आ जाएगा, या तो आपको ये शो एकदम बकवास लगेगा, ठीक है। एंड मैंने वो आपको बता ही दिया है कि आप किस तरीके के शोज़ देखते हो, तो आपको ये पसंद आ सकता है। अगर आपको सिटकॉम्स देखना पसंद है, आपको एक सटल कॉमेडी वाला शो पसंद है जिसके अंदर एक स्टोरी अच्छी चल रही है, एक बढ़िया ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही है, हालांकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है पर एक अच्छी स्टोरी लाइन कंटिन्यू हो रही है, सो वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ उसके फ़न के लिए या उसके फ्लो के लिए उस शो को देखते हैं या उसको शो को पसंद करते हैं। एंड मोस्टली इसके अंदर देयर इज़ नो ड्रामा, देयर इज़ नो ड्रामेटिक और ड्रामेटिक डायरेक्शन है, या ऐसी कोई सारी चीज़ें नहीं है। ये बहुत ही सटल है। एंड कॉमेडी में भी वैसी कॉमेडी नहीं है जो कि आप, बहुत सटल कॉमेडी, बहुत ही एकदम मैं बोल सकता हूँ कि एक बहुत पेस्ड डायरेक्शन है। अब पेस्ड डायरेक्शन क्या होता है? एक मीडियम पेस्ड डायरेक्शन में बोल सकता हूँ, ना ज़्यादा धीरे है ना ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि उससे शो की जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब हो जाती है। एंड वैसा ही है जैसा कि बचपन में अगर आपने बेस्ट ऑफ लक निक्की देखा होगा, सो बेस्ट ऑफ लक निक्की का जो ओरिजिनल शो है जो कि है गुड लक चार्ली, सो गुड लक चार्ली से जब उसे बनाया गया था बेस्ट ऑफ लक निक्की को,
सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मैंने भी उसके गुड लक चार्ली के 2-3 एपिसोड देखे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने ड्रामेटिक्स को अपनी तरफ से उस शो के अंदर डाला है ना, एंड उसको जो है वो हमने अपनी तरफ से उसके अंदर एक्सपेरिमेंट करके उसको करा, क्योंकि वो लोग एक बहुत ही सिंपलिस्टिक अप्रोच ऑफ डायरेक्शन में बिलीव करते हैं, एंड हमने उसको रिलेटेबल बनाया, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाया, मतलब द क्रिएटर्स, हमने नहीं या मैंने नहीं। सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़, ठीक है। सो मुझे ये यंग शेल्डन में देखने को मिला। सो यही आपके लिए हो सकता है कमियों वाले पार्ट में, मैं बस इतना ही बोलूँगा। या तो आपको ये शो बहुत ही अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा, या एक ऐसा शो लगेगा जो आप देख सकते हैं। मेरे पर्सनल रिव्यू में अगर मैं मेरा बोलूँ तो अगर इस लीग में, इन द लीग ऑफ दीज काइंड ऑफ शोज जो यंग शेल्डन के जैसे ही शोज़ हैं, उस लीग में ये मुझे वन ऑफ द बेस्ट शोज़ लगा जो कि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस करा है। एंड ड्यू टू द स्क्रीन प्ले एंड द अटैचमेंट यू नो जो आपको उनके कैरेक्टर्स के साथ में हो जाती है, सो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड द डेवलपमेंट ऑफ द मेन कैरेक्टर इज़ रियली वेरी गुड। उसके बाद में थोड़े बहुत और एस्पेक्ट्स जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे, वो थे बैकग्राउंड म्यूज़िक आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, बट एक ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो कि बहुत ही खुल के बाहर आता है, बहुत ही अच्छा है, पर वो उस तरीके से बनाया गया है जो कि वो शो में एक इन्हेंस वाली फीलिंग लाए, ठीक है, शो को एक अच्छा शेड देगा। एंड बहुत अच्छा तो नहीं, पर हाँ शो को बहुत अच्छे से सपोर्ट ज़रूर करता है। उसके बाद में इसका सिटकॉम्स में सेटअप बहुत मायने रखते हैं, बिकॉज आपको उन्हीं तरीके के सेटअप्स को बार बार अपनी फ्रेम में या अपनी स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा। एंड द कैमरा फ्रेमिंग, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, सारा भाई वर्सेस सारा भाई में जो माया सारा भाई का जो घर रहता था वो लैविश मिनिमलिस्टिक लुक, एंड द कलर्स वर कोल्ड और एकदम सटल कलर्स रहते थे। मोनिशा के घर में एकदम ही टैकी जो है वो कलर रहता था, उस सरसवान बिखरा पड़ा रहता था। उसके बाद में तारक मेहता का एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा लैविश सोफ़ा रखा हुआ है, जेठालाल इज़ अ बिग बिजनेसमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वो मुंबई में ओन करते हैं। सो वाइट कलर के सोफ़े रखे हुए हैं, घर को बहुत ही मिनिमलिस्टिक अच्छे तरीके से सजाया गया है। सो आपकी आंखें जब उस सेटअप पे पड़ती हैं तो आपको, क्योंकि वही उस कैमरा में या वही उस स्क्रीनिंग में देखना है, या जो भी बोलो उसको, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसको देखना है, तो वो सेटअप बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ एनहांसिंग द सीक्वेंस। सो यहाँ पे मुझे वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगी अबाउट यंग शेल्डन, एंड जिस तरीके से उन्होंने उसको यूज़ करा है, सो दैट वाज वेरी गुड। एंड बस यार, उसके अलावा तो आई थिंक सो उसके अंदर जो मैंने सेटअप का पॉइंट बोला, उसके अंदर मैंने कैमरा वर्क को भी इंक्लूड कर लिया। एंड डायरेक्शन अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके से इसका डायरेक्शन होना चाहिए था। ऑल्दो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है सिटकॉम देखने का, या सिटकॉम को एज एक बेंचमार्क रखने का कि ये इससे बेटर था या इससे वर्स था, पर हाँ मैं ये बोलूँगा कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा यार इसका डायरेक्शन। एंड जिस चीज़ पे जैसे उनको एक प्रेशर देना चाहिए वो उन्होंने दिया है, एंड जो स्टोरी कॉन्टिन्यूएशन है एपिसोड्स की वो भी उन्होंने काफ़ी अच्छे से रखी है। ऑल्दो मुझे वो थोड़ी अनोइंग लगती है, बिकॉज द स्टोरी कॉन्टिन्यूएशन इज़ नॉट what I call a real continuation, but it is good। शो को जैसे सपोर्ट करती है, तो जो चीज़ शो को सपोर्ट करती है वो चीज़ अच्छी है, तो डायरेक्शन भी अच्छा था। बाकी द एक्टिंग बाय द कास्ट इज़ रियली वेरी गुड, एंड आई रियली लाइक्ड एवरीवन्स कैरेक्टर। जैसा उन कैरेक्टर्स को लिखा गया है वैसे ही उन एक्टर्स ने उन कैरेक्टर्स को प्ले करा है, एंड वो एक पूरी की पूरी वाइब देता है उन कैरेक्टर्स की, जो कि स्क्रीन पे बहुत बढ़िया तरीके से आती है। एंड सम रियली नोटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम यंग शेल्डन आर शेल्डन्स ग्रैंड मदर, शायद ग्रैंड मदर ही बोलते हैं उन्हें, यानी कि शेल्डन की नानी एंड शेल्डन की मदर।
क्योंकि इनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है सीरीज़ के अंदर एंड ये मुझे बहुत अच्छे कैरेक्टर्स लगे एंड उनका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स शेल्डन्स फादर एंड जो 6 मेंबर्स हैं इनका बहुत बढ़िया रोल है, बट स्पेशल मेंशन फॉर दीज 2 लेडीज़ बिकॉज दीज 2 लेडीज़ हैव डन अ रियली ग्रेट एक्टिंग एंड उनका कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ऑफ कोर्स आप एक जीनियस की कहानी देख रहे हैं, सो इसमें काफ़ी सारी ऐसे सीन्स भी हैं जहाँ पे एक बहुत तगड़ा आपको साइंस मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा एंड बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगी। एंड फिलोसॉफिकली ये शो भी बहुत अच्छा है, इसमें काफ़ी सारे मैसेजेस भी हैं बिकॉज एक जर्नी आप देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा बड़ा हो रहा है। सो आप जब उस जर्नी को देखते हैं तो उससे बेटर लर्निंग मेरे ख्याल में हो नहीं सकती है, क्योंकि हम जो अपने बचपन में सीखते हैं वो हम अपने साथ में जीवन भर रखते हैं एंड हम अपने जो जर्नी है, अपने जो एक्सपीरियंस है और दूसरों के एक्सपीरियंस है, उन्हीं दोनों चीज़ों से हम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सीखते हैं। सो विद दिस आई विल एंड दिस एपिसोड एंड अगर आपने यहाँ तक इस एपिसोड को सुना तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड इस सीरीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो एटलीस्ट बहुत अच्छी लगी। एंड अगर मेरे को इस सीरीज़ को रेट करना हुआ तो मैं इसको दूंगा 8.8 या 8.9 आउट ऑफ 10। एंड मोस्टली सारी सीजन्स में जो बटा हुआ है वो एक मतलब एक मैं बोल सकता हूँ कि सीजन्स जो हैं उनको मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ कि पर्टिकुलर सीजन के लिए एक ऐसी रेटिंग है, बट ओवरऑल अगर मुझे इसको रेट करना हो तो मैं 8.8 या 8.9 की रेटिंग दूंगा इसे। एंड बहुत ही बारीक बारीक डिटेल्स हैं अबाउट हाउ इज शेल्डन ड्रेसिंग या हाउ Sheldon's mother is dressing, या how Sheldon's father is dressing, how Sheldon's father's actions are, how his character is, how his brother's character is, how he is dressing। तो ये बहुत ही पिन पॉइंट डिटेल्स हैं जो कि यहाँ पे हमें मेंशन करी गई है। एंड दिस इज़ इट फॉर द रिव्यू। एंड ख्याल रखना अपना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मज़े करना। एंड मोस्टली सारी चीज़ों के बारे में मैंने डिस्कशन कर ही लिया है, एडिटिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे। सो अगर आपने भी इस शो को देखा है सो प्लीज़ मुझे बताइएगा, अगर नहीं देखा है तो जल्दी से आके देख लो। एंड दैट्स इट। डिस्कशन करेंगे, कमेंट ज़रूर करना। सो वी विल बी मतलब और ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलेगा अबाउट द शो। एंड दैट्स इट। So bye bye, take care and bye bye.